सृष्टि, प्रगति और कोमल और लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये सभी लोग, सृष्टि, प्रगति और कोमल, सुबह से लगातार हाथरस से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और लोमस इस वक्त नोएडा से जुड़े हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि नोएडा में भी बाबा के एक आश्रम के बारे में जानकारी मिली है। पहले सृष्टि का रुख करती हूं। सृष्टि, आप इस वक्त अस्पताल के बाहर हैं, क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल अनामिका, देखिए आप लगातार कल से देख रही हैं कि यहाँ पर अधिकारियों का, मंत्रियों का, मंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, उनके 2 मंत्री रात से कैंप कर रहे थे, लेकिन अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे हुए हैं और ऊपर जो घायल हैं, मरीज हैं, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहीं से वो भीतर जाहिर है दाखिल हुए हैं और यहीं से बाहर निकलेंगे, तब मीडिया से मुखातिब होंगे और बातचीत भी करेंगे। तो सिलसिला नेताओं का, मंत्रियों का पहुंचने का यहाँ लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, घायलों से बातचीत की थी। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी यहां पहुंची हुई थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 99% जो जाने गई हैं वो महिलाओं की इस पूरे मामले में यहां पर गई हैं और उसके बाद उनकी ओर से भी यहां आकर कई सवाल यहां पर खड़े किए गए जो बाबा को लेकर उठ रहे हैं। जैसा आप लगातार हम रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो बाबा कहां हैं, जो उनके भक्त भी रहे हैं लंबे समय से, वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतने सारे भक्त पहुंचे उनके दर्शन करने के लिए और उनकी पैरों की धूल लेने के लिए भागे तो यह हादसा हुआ और बाबा खुद लापता। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये, सृष्टि वापस लौटेंगे आपके पास प्रगति, क्योंकि आप ट्रॉमा सेंटर पे हैं, तो मैं कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछूंगी कि इस कौन बचा रहा है, कौन नहीं बचा रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो परिजन वहां पर आ रहे हैं, क्या उनको अपनों के बारे में जानकारी मिल पा रही है कि वो कहां पर हैं, क्या स्थिति है उनकी? जो लोग वहां पर आ रहे हैं, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? वो क्या बता रहे हैं, घर से लोग कब निकले थे, क्या बताकर निकले थे, इसके पहले बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, देखिए जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जानकारी मिल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि उनके जो अपने वहाँ पर पहुँचे थे वो कहाँ गए। अभी मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि अंदर, जैसे कि मेरी सहयोगी सृष्टि बता रही थी, लगातार मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे थे और जो जिम्मेदारी उन्होंने दोनों मंत्रियों को दी थी वो लोग भी यहाँ पर आए। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पहुंची। अभी अंदर डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और उनकी राह सब मीडिया कर्मी देख रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए। आपने सवाल पूछा यहाँ पर कि यहाँ जानकारी मिल रही है कि नहीं, जानकारी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनके अपने जो इस सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे उनका हुआ क्या है, वो जिंदा भी है कि नहीं। हालांकि वो यहाँ पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संतोष कोशिश करिएगा कि आप दिखा पाए कितनी भीड़ है यहाँ पर, कैसे पता करें, इतने सारे लोग मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जानने की। और इसीलिए प्रगति कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, हम वो भी लगातार बता रहे हैं कि अगर आपको अपनों के बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसपास के जिलों से आए थे और आज मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी आए थे, उनको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। जल्दी से मैं कोमल का रुख कर लेती हूं। कोमल, जहां पर आयोजन किया गया था वहां पर इस वक्त आप हैं, लापरवाही हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाबा की सुरक्षा के लिए तो उनकी आर्मी है, लेकिन जो लोग वहां गए थे उनकी सुरक्षा का क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले हमने चश्मदीद से भी बात की थी, वो भी बता रहे थे कि जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो कुछ सुरक्षा के कुछ भी इंतजाम नहीं होते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ से कल गुजर रहे थे और बता रहे कि बाहरी ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ था, 3-4 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा हुआ था, प्रशासन की कोई टीम नहीं थी। कोई टीम नहीं थी हमारा, नहीं कोई टीम नहीं थी। क्या मंशा था? एक्चुअली जब मैं यहाँ से 7:30-8 बजे निकल रहा था तो पूरा अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर तक जो हम गाड़ी से थे तो टोटल रोड को कैप्चर किया हुआ था, सारी बसेस थी और क्राउड इतना था कि लोग, बिल्कुल देखिए क्राउड काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से यहाँ पे धक्का मुक्की हो जाती है। तस्वीरें काफ़ी भयावह थी, मंजर काफ़ी भयावह था। बाबा जब निकल के जाते हैं तो बहुत तंगड़ी भीड़ थी, निकल के जैसे ही जाते हैं तो लोगों की चीख पुकार की आवाज़ आती है, लोग मरे हुए पड़े थे, हम लोगों ने निकालने के बाद हॉस्पिटल लेके गए। एक बच्ची को तो मैं गोद में लेके गया, वो जिंदा गई यहाँ से, और ट्रामा सेंटर की अगर सुविधाएं उपलब्ध होती सही से तो वो बच्ची बच जाती। ठीक है, तो सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन और सबसे बड़ा, उससे बड़ा सवाल आयोजकों पर है, जिन्होंने 80,000 लोगों की परमिशन ली और ये दावा किया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए। तो लोमस, जल्दी से आपके पास आ रही हूं, आप नोएडा में उस जगह मौजूद हैं जहां बाबा का एक और आश्रम है, क्या दिखा पाएंगे वहां से अभी आप? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको एक आश्रम और दिखाना चाहता हूं उसी बाबा की, जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। ये देख सकते हैं अभी नोएडा में मैं मौजूद हूं और ये वही आश्रम है जहां पर बाबा के जो
भक्त हैं वो इकट्ठा होते हैं, संडे को इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना भी की जाती है। और साफ तौर पे यहाँ पे एक जगह भी मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे बाबा के आश्रम का बोर्ड लगा था, लेकिन जो यहाँ पे केयर टेकर होता है उसके द्वारा हटा दिया गया और यहाँ पे उसके निशान यहाँ पे बने हुए हैं और वो बोर्ड निकाल करके जो ये स्टील नुमा गेट है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये ना मालूम चल पाए कि ये बाबा का दूसरा आश्रम है और बाबा के द्वारा यहाँ इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा अंदर दिखाएं तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये गेट पूरी तरीके से बंद है और बहुत बड़ा गेट है जिसके कारण से तस्वीरें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये आश्रम को हर बार की तरह साफ किया जाता है और यहाँ पे संडे को पूजा अर्चना, बाबा की पूजा अर्चना उनके भक्त करते हैं। इतने पूरी तरीके से उनकी भक्ति में अनभक्त हो गए हैं। जैसे आपने देखा कि हाथरस में हादसा हुआ और उसी प्रकार से वो हादसे देश में कहीं भी हो सकते हैं और उसको लेकर के लगातार ही जहां पे यूपी पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। यूपी पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द बाबा को पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो पाखंडी बाबा कहां है जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। बिल्कुल, और उस लापरवाह शख्स के खिलाफ जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कड़ी और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। धन्यवाद डोमास, सृष्टि, प्रगति और कोमल, आपका आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब मैं मेहमानों का रुख करूंगी। डीजीपी सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लूंगी। मैंने पूरी क्राइम कुंडली बाबा की बता दी। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस में था, लोगों को बताता है कि मैं आईबी में था, वो बाहर निकलता है जेल से जिस पर कई मामले दर्ज, बाहर निकलता है, कहता है मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सीधे ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। लोग भरोसा कर लेते हैं उस पर और उसी भरोसे का नतीजा हमने कल देखा। आपका कहना बिल्कुल सही है और ये जो व्यवस्था हमारी है इसमें कई स्तरों पर चेंज करने की ज़रूरत है। यौन शोषण के मामले में 5 मामलों में जो आदमी पकड़ा गया है उस पर मुकदमा चल रहा है, तो उस आदमी का मुकदमा क्यों नहीं फौरन किया गया उसको? देखिए आज की तारीख क्या हो गया है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको देखने वाला कोई नहीं है। पहले प्रोसिक्यूशन अभियोजन पुलिस के अंडर में था, 1973 में सीआरपीसी में चेंज हुआ और डीएम के अंडर में आ गया, वो ठीक हुआ वैसे। पर यह है कि डीएम साहब के पास इतना काम होता है कि कोई व्यवस्था खोजनी पड़ेगी कि प्रोसिक्यूशन को कायदे से किया जाए और एक जो यौन शोषण के मामले हैं, माफिया के मामले हैं, गुंडे हैं, उनका अलग से अनुश्रवण किया जाए। अगर ये उसको अब तक सजा हो गई होती तो निश्चित तौर पर यह आयोजन हो ही नहीं पाता। लेकिन सर, उस बाबा को बचाने के आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस उसे क्लीन चिट दे रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। मैनपुरी में बाबा के घर के बाहर बैठे हैं लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है अंदर। आप ठीक कह रही हैं। हाँ। अभी ये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ। कोई क्लीन चिट की बात नहीं है। और देखिए बाबा का सबसे बड़ा कसूर क्या है? वैसे कहा जाए तो चला गया जब वो वहां से, उसके बाद लोग चढ़ रज ले रहे थे, धूल ले रहे थे। बाबा का दोष ये है कि जब 80,000 की बजाय 2.5 लाख लोग आ गए वहां पर, तो उसका ये जिम्मेदारी थी, उसका उत्तरदायित्व था कि वो मंच पे खड़े होकर धीरे धीरे क्राउड को डिस्पर्स करता, क्योंकि 2.5 लाख लोग किसी की नहीं सुनते लेकिन बाबा की सुनते वो। और ये जिम्मेदारी का काम ये होता है कि निकल गए वहां से, धीरे सबको वहां से रवाना कराता और उसके बाद जाता। तो ये जो चूक है, लापरवाही है, इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और निश्चित तौर पर ये जांच में आएगा और इसके खिलाफ इससे भी कार्रवाई होगी। ठीक है।